नित्य प्रति श्री चक्रवर्ती जी महाराज भोर में जगते हैं, परात्र विधि से निवृत्त होकर गुरुदेव भगवान की श्री चरण में उपस्थित होते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से सब कार्य पूर्ण हुआ। ये दैनंदिनी व्यवहार है चक्रवर्ती महाराज का। आपकी असीम करुणा के परिणाम स्वरूप ये सुंदर सुयोग दर्शन करने का सौभाग्य पड़ा है, प्राप्त हुआ है, मिला है। हे नाथ, आपने सर्वकाल प्रकाशित किया है कि जीवन में जब कोई आनंद का अवसर आए तो ब्राह्मण देवताओं का और ब्राह्मणी माताओं का सम्मान करना चाहिए। तो हे नाथ, अवसर आ गया है। विप्र समान मुनि वृंद को आदर पूर्वक बुलाएं और जिसको जो प्रदान करना है वो सब भेंट करें। आपकी कृपा से सब भरा है। देखकर किसी का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और सहज करना चाहिए, असहज नहीं होकर करना चाहिए। जो करने योग्य हो वही करना चाहिए। न करने योग्य व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। क्या करना? जो कर सके। चक्रवर्ती महाराज की प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने प्रशंसा की। सुन गुरु करि महिपाल बढ़ाई, पुण्य पठये मुनि वृंद। मुनि समूह जो उत्सव में आए थे, जो नहीं भी आए थे, गुरुदेव भगवान ने सबका आह्वान किया है। सब लोग उपस्थित हुए। बालकांड के दोहा नंबर 330 में ये लिखा है, वामदेव अरु देव ऋषि वाल्मीकि जाबा आये मुनि भरन करत कौशिका। वामदेव ऋषि, देवर्षि नारद जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी, जाबाली मुनि, अनेकानेक मुनि समूह, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी, अनेकानेक मुनिगण लोग पधारे। चक्रवर्ती महाराज ने सबके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया। श्रेष्ठ आसन पर पधराकर सबका पूजन किया। 4 लाख गौ माताएं चक्रवर्ती जी महाराज ने मंगवाई। कैसी? कामधेनु जैसी। दान वह वस्तु करनी चाहिए जिसकी हमको सबसे अधिक आवश्यकता हो। इति पुराणे। दान क्या करना चाहिए? जिस वस्तु की हमको सबसे अधिक आवश्यकता हो, जरूरत हो, वही वस्तु दान करना चाहिए। कानी बचिया पंडित जी को दान, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। हमारे यहाँ भूसा नहीं खा रही है, चूरी नहीं खा रही है, लाओ आश्रम में पहुंचा देते हैं, वहां खाएगी न खाएगी, जो होगा होगा। दिया भी गया भी।
दान करते समय यह विचार करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये हमको प्राप्त होगा। एक हंसी की बात आपको सुनाऊं। मैं कहीं कथा कर रहा था, स्थान का नाम नहीं बताऊंगा। किसी ने कहा विवाह महोत्सव पर हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे। ग्यारह चांदी की थाल हम ठाकुर जी को भेंट करेंगे, कटोरी गिलास समेत। आयोजक बड़े प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार हुई खूब। सब में मिष्ठान रख रख के, ड्राई फ्रूट्स रख रख के। तिवारी कहाँ गए? सबसे अधिक तिवारी जी प्रसन्न हुए। सरकार बड़े अच्छे यजमान हैं, बड़ी सुंदर सेवा का संकल्प लिया है। हमने कहा भगवान बढ़ाएंगे, अच्छी बात है, भाव है, वो तो भक्त है, भक्त तो कुछ भी कर सकता है। घर द्वार सब दे देते हैं भगवान को, यहाँ भगवान पधराएंगे। हो गया साहब। उसमें से तिवारी जी बोले कि सरकार एक हम भगवान की सेवा के लिए रख लेते हैं। हमने कहा एक नहीं दो रख लो। एक तिवारी जी रखे। 3 कथा तो बर्तन चांदी का रहा, उसके बाद लोहे का हो गया। तो हमने, आयोजक हमारे मित्र हैं, उनसे पूछा अरे यार जरा बाबूजी से पूछना कि वो कहीं ठगा तो नहीं गए कि चांदी कह के वो सेठ ने दे दिया लोहा लक्कड़। तो बोले कि महाराज श्री संकोच होगा। हमने कहा वो ठगा गया तो संकोच नहीं होगा। खैर देखो, 2 गलती जीवन में नहीं करना चाहिए। हम यदि ये मानते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र, तो ये भी मान लो, हमारे राम भैया एक भजन गाते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे ऐसा नहीं करें। नकली केला भोगने लगाएं, नकली सेव भोगने लगाएं। नकली मैंने माटी वाला, प्लास्टिक का, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, क्योंकि प्रसाद दे दिया जाए तो आप भी नहीं खा सकते। इसलिए जितनी क्षमता हो, थोड़ी हो थोड़ा करो, परंतु यह जानकर करो कि प्रभु जानत सब बिनहि जानाए। सब जानते हैं। सूक्ष्म सेवा करिए। अरे कौन सा गीत है भरत जी? वो थाली भर लो लायो खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीव म्यारा श्याम धनी, जीवा में बेटी जाट की। थाली भर लो लाई बासी खिचड़। ताजा नहीं बनाती थी कर्मा बाई, बासी बनाती थी साहब। रात वाला सुबह भोग लगाती थी, और जब ताजा बना तो स्वाद नहीं आया। भाव कहने का है थोड़ा करो।